सब फंसेंगे। सब एफआईआर करो, थाना में करो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर, कोर्ट में कंप्लेन होगा, मिसयूज ऑफ पावर का होगा, और इनकी मिली भगत का भी तो है। ये संविधान के आर्टिकल 325 और 326 का खुला खुला उल्लंघन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने, और बिहार इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने, और कंसर्न जो संबंधित बीएलओ है, इन तीनों ने खुल्लम खुल्ला अपना पद का मिसयूज किया है। कंस्पिरेसी है, साजिश है। तलवार अभी लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का तलवार लटक रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और बिहार के इलेक्शन कमीशन पर। आनन फानन में आपने देखा, ब्लाइंडली कुत्ता का भी इन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया, और यही शंका था सुप्रीम कोर्ट को। केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा था, और चुनाव आयोग का हो सकता है कि पूरा एसआईआर को हम रद्द कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, उसके खिलाफ तमाम विपक्ष एकजुट है और लगातार सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में जो चुनाव आयोग की तरफ से रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया, बिहार के तमाम 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं वर्तमान में। पहले 7 करोड़ 94 लाख वोटर थे, लगभग 8 करोड़, लेकिन जो अब है वो घटकर 7 करोड़ 24 लाख आ गया है। तो जो डाटा प्रकाशित किया गया है उसमें 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उन तमाम विषय टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में एसआईआर हुआ और चुनाव आयोग का रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय विश्व हो, इसकी कामना करते हुए मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है जी, और यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ है। और बिहार में अगर लोकतंत्र पर हमला का प्रयास होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार के जो जागरूक जनता है जरूर देगी जी। और सुप्रीम कोर्ट में जो रीट फाइल हुआ, सिविल रीट फाइल हुआ, जिसका नंबर है 640/2025, ये रीट फाइल किया गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तरफ से जी। और पटना हाई कोर्ट में जो मैंने रीट फाइल किया था, हाँ। वो अरुण कुमार कुशवाहा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, राजद के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के नाते पटना हाई कोर्ट में हमने फाइल किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बड़ा बढ़िया कॉग्निजेंस लिया, इसमें अपना दिमाग लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया। और सुप्रीम कोर्ट ने हर सुनवाई में पहले तो कहा कि भाई जो कॉमन दस्तावेज है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और राशन कार्ड है, ये 3 आइडेंटिफिकेशन जो है कॉमन लोगों के पास होता है, और आप यही तीनों को छांट दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगा, बहुत लोगों का नाम छूट जाएगा। तो ये चुनाव आयोग ने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि हम एक का भी नाम नहीं छोड़ेंगे, अगर छूटेगा तब हमको आप सजा दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विभिन्न डेटों पर सुनवाई हुआ, पहले तो कहा कि आप विचार करो कि राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को मान रहे हो कि नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, हम उसको मान्यता दे रहे हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लास्ट ऑर्डर जो हुआ उसमें कहा है कि अगर 15 आदमी का भी हमारे पास खड़ा कर देगा, ये जो फाइल किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था जो सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल किया है, उसको कहा गया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा कि अगर 15 आदमी का नाम भी हमको अगर छूटा हुआ ला करके बिहार से कोई खड़ा कर देगा तो हम इसको इंटरफेयर करेंगे और चुनाव आयोग का हो सकता है कि पूरा एसआईआर को हम रद्द कर दें। अच्छा, तो ये तलवार अभी लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का तलवार लटक रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और बिहार के इलेक्शन कमीशन पर। और इसके डर से इन लोगों ने क्या किया है, आनन फानन में आपने देखा, ब्लाइंडली कुत्ता का भी इन लोगों ने नाम जन्म प्रमाण पत्र बना दिया, निवास प्रमाण पत्र बना दिया। तो इस तरह से कलेक्टर का भी, हाँ, तो ये इस तरह से हड़बड़ी में जो ये हुआ है, और यही शंका था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को यही शंका था कि इतना कम समय में आनन फानन में जैसे तैसे मिस्टेकनली
किसी का छूट जाएगा, किसी का मरा हुआ का जुट जाएगा, जिंदा वाला का छूट जाएगा, ये सब संभावना थी और यही हुआ है। अभी 65 लाख जो छूटा हुआ है मतदाता, तो चुनाव आयोग को सिर्फ इतना ही पावर था। भारत के संविधान के आर्टिकल 325 और 326 में क्राइटेरिया है कि जो आदमी 18 साल का हो गया और जो भारत का नागरिक है उसको आपको जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है। तो चुनाव आयोग का सिर्फ इतना ही काम था कि जो 18 हो गया उसको जोड़ दो और जो मर गया है वोटर उसको हटा दो, इतना ही काम था। अब ये लोग क्या करना शुरू किया, भाजपा के इशारे पर और आरएसएस के इशारे पर या केंद्र के सरकार के इशारे पर इन लोग कहा कि नहीं, हम जिसका आधार कार्ड होगा उसको नहीं मानेंगे, जिसके पास वोटर आई कार्ड होगा उसको भी नहीं मानेंगे, जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको भी नहीं बनाएंगे। तो केकरा बनाओगे भाई? तो हम जो कहेंगे वो देगा उसको बनाएंगे। तो तुम क्या कहोगे? तो हम उनके जो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए जो फार्म भरेंगे तो उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और ऐसा कंडीशन लगाया कि राधा के 9 मन घी हुई हैं न राधा नाची हैं। तो यहाँ प्लान तो बहुत बड़ा था। प्लान तो था कि करोड़ों वोटर्स जो हैं गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो गरीब है, गुरबा है, लाचार है, जिसके पास कागज़ रखने का घर में जगह नहीं है, कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, कभी डकैती होती है, कभी चोरी होती है, उसके घर में कागज़ सुरक्षित रखने का जगह नहीं, वो सब छट जाएगा। कौन किसे आदेश करते हैं? ये केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा था। ऐसा तो बीजेपी, हाँ, बीजेपी और आरएसएस और उसमें और घटक दल हैं। नीतीश बाबू भी हमारे हैं उसी में, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, यही लोग पालकी ढो रहे हैं। ये दोनों आज पालकी पटक देंगे तो केंद्र का सरकार नस्नाबूद हो जाएगा। यही दोनों चल रहा है। चिराग पासवान जी हमारे हैं बिहार के, 3 गो पालकी ढोवैया हैं। अभी नरेंद्र मोदी को का जो पालकी ढो रहे हैं, ऐसे तो 4 कहार होता है लेकिन ये 3 कहार पर चल रहा है। अच्छा, हाँ, पालकी ढोया जा रहा है। एक नरेंद्र मोदी का पालकी ढोने वाला नीतीश कुमार हैं, हाँ। दूसरा हमारे चिराग पासवान जी हैं, तीसरा चंद्रबाबू नायडू हैं। हाँ। आज भी ये लोग चाह लें तीनों मिल जाएं तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और ये सब जो गरीबों के नाम काटने का जो साजिश हो रहा था, करोड़ों वोटर्स का हटा दो। और हमारे लोग तो चालाक हैं, वो सब तो पढ़े लिखे भी हैं और धनवान भी हैं, उनका घर है, मकान है, उनका कागज़ तो सुरक्षित मिल जाएगा। इन लोग का नहीं मिलेगा तो इस सबको हटा देंगे और उतना ही पर ये हम लोग वोट करा के जीत जाएंगे। यही प्लानिंग हुआ था आज़ादी के बाद भी। इस शुरू में भी लोग मनुवादी लोग पे आज़ादी के बाद भी प्रयास किया था। अच्छा, हाँ, मतलब पहले जो थे वो ग्रेजुएशन लेवल के ही वोट कर सकते थे। आज़ादी जब मिली 15 अगस्त 1947 को, तो जो मनुवादी लोग थे, जो संविधान को नहीं मानते थे और जो आरक्षण विरोधी ताकते थे, उस समय भी कहा था कि सिर्फ ग्रेजुएट जो करेगा, ग्रेजुएशन पास करेगा, उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। तब ये बाबा साहब बड़े थे और वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी, तब फिर जाके सभी लोगों का, और वही अधिकार आज छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मनुस्मृति लागू, वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है वोटर से। बिल्कुल, हम तो आगाह करते हैं, बिहार के जो 8 करोड़ के लगभग वोटर हैं, हाँ। बिहार में, हाँ। हम उन सारे वोटरों से जिनका नाम जो जिंदा हैं और 18 बरस उम्र पूरा कर लिए हैं, उन वोटरों से हम अपील करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है और जो बिहार इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है और जो आपका लोकल बीएलओ है, इस सब पर एफआईआर करो जी कि हमारा नाम जानबूझ करके छोड़ा गया बैड इंटेंशन से। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन, बिहार इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और बीएलओ और भी जितने पदाधिकारी इसमें लगे हुए थे, वो लोग जानबूझ करके अपना पद का मिसयूज किया है, मिसयूज ऑफ पोस्ट एंड पावर किया है। इसलिए बीएनएस में उस पर मुकदमा दाखिल करें और जितने लोग छूट गए हैं, जो जिंदा हैं, 18 बरस पूरा कर लिए हैं, उनका नाम अगर छूटा है तो उन सब
लोगों से अपील करते हैं कि आप थाना में इन तीनों चारों के खिलाफ FIR करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, बिहार के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और BLO के खिलाफ और वहाँ के DM के खिलाफ नाम दे करके सबका और FIR करो थाना में। और FIR थाना नहीं ले और उसमें लिखो कि पद का मिसयूज किया है इन लोगों ने, बिना इन लोग के सहमति के ये नाम नहीं छट सकता है, इन लोग का भी मिली भगत है। ऐसे में हाँ। सर ये डाटा क्या मायने में 100% करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हाँ। आज भी लाखों लोग हैं जो 18 बरस पार कर चुके हैं और उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो ने कहा है कि 15 को ला करके दे दिया लोग कि देखिए ये हैं 18 बरस का और इनके पास कागज भी हैं, आधार हैं, राशन कार्ड हैं, वोटर आई कार्ड हैं, फिर भी नाम हटा दिया गया है। 15 को खड़ा कर देगा, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 आदमी को ला के खड़ा करो, मैं इंटरफेयर करूंगा। हो सकता है कि पूरा SIR जो हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है, पूरा कोई रद्द कर सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। 2000 लोकसभा, एक अंतिम सवाल सर, 2000 लोकसभा की जब चुनाव हुई उस समय तो यही सारे वोटर थे जो वोट किए थे और केंद्र में सरकार चल रही है, क्योंकि बिहार में 40 सांसद हैं, कुछ विपक्ष के हैं, बाकी सब सत्ता पक्ष के हैं। तो ऐसे में तो उन लोग भी फंस सकते हैं, उनकी भी सदस्यता जा सकती है, दोबारा चुनाव हो सकती है। तो ये लोग तो आरक्षण विरोधी मनुवादी जो लोग हैं, ये शुरू से ही ये लोग दोरंगी नीति रखता है। जो इनके पक्ष में जाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जो इनके खिलाफ जाएगा उसको रिजेक्ट कर देगा। एगो कहावत है ना गांव में कि मीठा मीठा हाउ और तीता तीता थू। माने जो इनके पक्ष में है, तब जब तुम अगर उस वोटर लिस्ट को गलत मान रहे हो तो ये 40 सांसद जो यहाँ से जीत के गया हुआ है उस सब के सदस्यता रद्द कर दे चुनाव आयोग जी। और कहे कि फिर इसी में विधानसभा के साथ चुनाव हो जाए जी। तो उनका सरकार ही गिर जाएगी। तो वो नहीं ना करेगा, उसको तो अपने पक्ष में जो बात है वो नहीं करेगा और जो उसके खिलाफ जो जाने वाला था उसको छांटना है, गरीब को छांटना है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अति पिछड़ा को, OBC को, माइनॉरिटी को, क्योंकि उसके पास कागज रखने का जगह नहीं है, बाढ़ में दह रहा है, उसका लोग बाहर उन लोगों का भी नाम काटा गया है जो लोग बाहर रहकर किसी कंपनी में काम करते हैं, बिहार से पलायन होकर अदर स्टेट में काम करते हैं या घर में नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, उन लोगों का भी नाम काटा गया। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 का खुला उल्लंघन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने और बिहार इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने और कंसर्न जो संबंधित BLO है, इन तीनों ने खुला अपना पद का मिसयूज किया है। और हम तो कहेंगे कि जब इतना बड़ा संख्या में नाम कट रहा था तो रोम जल रहा था और न्यूरो बंसी बजा रहे थे। ये न्यूरो लोग जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार इलेक्शन कमिश्नर और BLO और DM साहब, इतना भारी संख्या में 65 लाख लोगों का नाम छांटा जा रहा था और ये लोग बंसी बजा रहे थे न्यूरो लोग। तो एक कहावत है, कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था कि रोम जल रहा था तो न्यूरो बंसी बजा रहा था। तो आज 65 लाख लोगों का वोट काटा जा रहा था। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार इलेक्शन कमिश्नर और DM और BLO मिल करके सब क्या कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे। तो मोदी फंस सकते हैं इसमें? सब फंसेंगे इस सारे लोग पर। हम तो कहते हैं कि जितना लोग का नाम छूटा है सब FIR करो, थाना में करो। थाना नहीं लेता है किस तो पे FIR चीफ ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर, बिहार के इलेक्शन कमिश्नर पर और BLO पर और उस जिला के DM पर करो। यही सब मिलकर ये कहाँ से करेंगे सर गरीब तबके के लोग? नहीं करेगा तो 65 लाख में 1 लाख आदमी कर सकता है। 1 लाख को तो क्षमता होगा, जो 300-400 रुपया खर्च होता है। तो एक्शन हो सकती है। हाँ, कोर्ट में कंप्लेन होगा, मिसयूज ऑफ पावर का होगा और इनकी मिली भगत का भी तो है। किनसे मिली भगत? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार इलेक्शन कमीशन के बिना मिली भगत के इतनी बड़ी संख्या में नाम थोड़े छट सकता है। ये सब का कंस्पायरेसी है, साजिश है। तो कंस्पायरेसी में 120B में 34 में IPC में ये सब अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। बिना इनके सहमति के इतनी बड़ी संख्या में नाम नहीं छट सकता, इसलिए ये सब भी अपराधी हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर, कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम काटा है, ये गलत तरीका से काटा गया है। और बहरहाल आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।